हाय, आज हम बात करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो कि है हेल्पिंग वर्ब। हम अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि डू कहाँ लगाना है, डज कहाँ लगाना है, हैज़ कहाँ, विल कहाँ, शैल कहाँ। तो आज इन्हीं टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे या इन्हीं हेल्पिंग वर्ब्स के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चलिए बात करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स की। इन्हें एक और नाम से जाना जाता है, वो होता है ऑक्सिलरी वर्ब। मतलब आप इसे या तो हेल्पिंग वर्ब बोल सकते हैं या फिर ऑक्सिलरी वर्ब बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स या ऑक्सिलरी वर्ब्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हेल्पिंग वर्ब का यूज़ क्यों किया जाता है, क्यों लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब, इज, एम, आर या डू, डज, क्यों यूज़ होता है। तो आंसर ये है कि हेल्पिंग वर्ब के हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। पहला फंक्शन हेल्पिंग वर्ब का होता है कि इसी से हमें टेंस बताती है। सबसे पहले हमें टेंस पता चलता है हेल्पिंग वर्ब से कि टेंस प्रेजेंट में है सेंटेंस या पास्ट में है या फ्यूचर में है, वो कैसे पता चलेगा हमें, हेल्पिंग वर्ब से। और दूसरा कि सेंटेंस में जो सब्जेक्ट यूज हो रहा है वो सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट सिंगुलर या प्लूरल, ये पता चलता है हमें हेल्पिंग वर्ब से। तो हेल्पिंग वर्ब्स के हमारे पास दो फंक्शंस होते हैं। अब हेल्पिंग वर्ब शुरू करने से पहले ये देख लेते हैं कि हमारे पास सब्जेक्ट जो ग्रुप होता है कितने सब्जेक्ट ग्रुप्स होते हैं। तो हमारे पास, जैसे कि पिछले वीडियो में भी हमने बात की थी कि हमारे पास सब्जेक्ट के दो ग्रुप्स होते हैं, एक सिंगुलर ग्रुप होता है और एक प्लूरल ग्रुप होता है। अब सिंगुलर ग्रुप में हमारे पास ही, शी, इट और नेम या कोई भी सिंगुलर थिंग आएगी तो सिंगुलर ग्रुप है। एंड देन प्लूरल में आई, वी, यू और दे आएगा। अब या फिर कोई भी इसके अलावा जैसे चिल्ड्रन आ गया तो कोई भी प्लूरल थिंग आएगी, वो प्लूरल वाला ग्रुप है। तो सिंगुलर ग्रुप और प्लूरल ग्रुप। अब क्वेश्चन यहाँ आता है कि आई सिंगुलर होता है फिर भी इसे प्लूरल में रखते हैं क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन होता है। तो बहुत सारे रूल्स में जो हेल्पिंग वर्ब होती है उनके साथ रूल होता है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और प्लूरल के साथ लगेगा। इसलिए हमने दो ग्रुप बना लिए, ये सिंगुलर ग्रुप और प्लूरल ग्रुप। तो अब देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब कितने टाइप की होती है, क्या क्या हेल्पिंग वर्ब के फंक्शंस होते हैं। अब उससे पहले एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि हमारे पास हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब दो टाइप से काम करती है। टेंसेस बताने का काम करती है, सब्जेक्ट बताने का काम करती है। सब्जेक्ट हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, सिंगुलर ग्रुप और प्लूरल ग्रुप। सिंगुलर ग्रुप ये सब होते हैं, ही, शी, इट और नेम, और प्लूरल ग्रुप होते हैं आई, वी, यू, दे और कोई भी प्लूरल आता है। अब अपन देखते हैं कि क्या क्या कितने टाइप की हेल्पिंग वर्ब होती है और क्या क्या फंक्शंस होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। हमारे पास हेल्पिंग वर्ब चार टाइप की होती है। कौन कौन सी? सबसे पहली टू डू, टू बी, टू हैव, बीन। ये चार हेल्पिंग वर्ब हम लोग यूज करते हैं। टू डू, टू बी, टू हैव बीन। डू, बी, हैव एंड हैव बीन। चार हेल्पिंग वर्ब टेंसेस में, वॉइस में, नरेशन में, पूरा मॉडिफिकेशन इन्हीं हेल्पिंग वर्ब का होता रहता है। अब इन हेल्पिंग वर्ब में क्या होता है, क्योंकि ये सिंगल है, अब इनमें से क्या दो हेल्पिंग वर्ब्स निकलती है हमारे पास। जैसे डू में से एक तो होती है डू और एक होती है डज। बी में से तीन इज, एम, आर। मतलब अगर एग्जाम में भी ये लिखा है कि बी वर्ब यूज करनी है तो आपको बी मतलब बी नहीं लगाना, बी मतलब आपको इज, एम, आर या वॉज, वर या विल बी का यूज करना है। हैव, हैज, हैव या हैज, और इधर भी हैव बीन और हैज बीन। अब ये दो क्यों निकाली यहाँ से, क्योंकि एक सिंगुलर ग्रुप के लिए है और एक प्लूरल ग्रुप के लिए। जैसे कि हमने सिंगुलर प्लूरल पहले से ही हमने लिख रखा है। एक सिंगुलर ग्रुप हमारे पास है ही, शी, इट और नेम, तो एक लगेगा, ये सिंगुलर ग्रुप है। और प्लूरल ग्रुप कौन सा है? आई, वी, यू और दे। और दो क्यों हुई? क्योंकि यहाँ पर एक सिंगुलर और एक प्लूरल के लिए। हर एक वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल होती है, हर वर्ब अपने आप में हमेशा प्लूरल होती है। मतलब जैसे डू है तो ये प्लूरल के लिए यूज होगा। अब इसको सिंगुलर के लिए करना है तो इसमें डज, ईएस लगाना पड़ेगा। अब अगर कहीं भी कंफ्यूजन है कि इनमें से कौन सी सिंगुलर के लिए लगेगी, कौन सी प्लूरल के लिए लगेगी, तो जिस हेल्पिंग वर्ब के लास्ट में एस आ रहा है, जैसे डज, इज, हैज बीन, जिसके लास्ट में एस आ रहा है वो सिंगुलर के लिए लगती है
और जिसके लास्ट में एस नहीं है वो प्लूरल के लिए मान लीजिए, ठीक है। ये इस तरह से हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। अब ये सब प्रेजेंट वाली है, पास्ट बनाते हैं इनका। पास्ट हमेशा सेकेंड फॉर्म होता है, डिड, वॉज वर, हैड और हैड बीन, हमेशा सेकेंड फॉर्म होती है। मतलब पास्ट जो होता है वो हमेशा सेकेंड फॉर्म होती है। तो डू डज की सेकेंड फॉर्म डिड, इज एम आर की वॉज वर, हैज हैव की हैड और हैज बीन हैव बीन की हैड बीन। मतलब बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना कि 12 हेल्पिंग वर्ब्स है, बहुत सारी कुछ नहीं है। 4 हेल्पिंग वर्ब्स है, डू, बी, हैव और हैव बीन। इन चारों को लाइन से याद रखिए, टू डू, टू बी, टू हैव बीन। अब डू में से 2 निकालें, क्यों निकालें? क्योंकि एक सिंगुलर के लिए एक प्लूरल के लिए। तो 2 कर ली, डू और डज होती है। इसमें से 3 होती हैं, इज एम आर, इसमें से हैज़ हैव और हैज़ बीन हैव बीन, ये हो गया। अब सिंगुलर के लिए कौन सी? तो एस देख लीजिए लास्ट में, सिंगुलर के लिए एस वाली और प्लूरल के लिए बिना एस वाली। ओके, देन अगर इनका पास्ट करना है तो डिड, वॉज वर, हैड बीन। ओके, अब इनका अगर हम बात करें फ्यूचर की, तो फ्यूचर में हमेशा 2 चीज़ लगती है, विल और शैल। इधर भी विल और शैल, इधर भी विल और शैल, और इधर भी विल शैल। अब विल शैल सभी में लगाना है, लेकिन कौन सी वाली है वो उसके साथ लगाते जाएंगे। जैसे विल शैल के साथ डू लगता नहीं है, ये अकेला विल शैल होता है। ये बी वाला है तो विल के साथ में या शैल के साथ में जोड़ दीजिए बी। अगर हैव वाला है तो जाएगा विल हैव और शैल हैव, और इधर है विल हैव बीन और शैल हैव बीन। ये पूरी हेल्पिंग वर्ब्स है। चलिए एक बार रिवाइज कर लेते हैं। टू डू, टू बी, टू हैव बीन, 2 सब में से निकाले, डू डज, इज एम आर, हैज हैव और हैज बीन हैव बीन। सिंगुलर में लगेगा वो हेल्पिंग वर्ब, कहीं भी हो, भले पास्ट में भी हो तो वो देखना, जैसे वॉज में एस लग रहा है तो ये सिंगुलर के लिए लगता है। उसके बाद में पास्ट अगर निकाला तो डू डज का डिड, इज एम आर का वॉज वर, हैज हैव का हैड और हैज बीन हैव बीन का हैड बीन। फ्यूचर में हमेशा विल और शैल लगता है। ये मॉडल ऑक्सिलरीज का यूज़ होता है फ्यूचर में, तो विल और शैल का यूज़ कर लेते हैं। इनके साथ में विल वाला, अगर बी वाला है तो विल बी शैल बी, हैव वाला है विल हैव शैल हैव बीन विल हैव बीन शैल हैव बीन। अब इसमें ये 4 हेल्पिंग वर्ब्स हैं, और जो टेंसेस होते हैं हमारे उनमें बस इन्हीं हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं हम। जैसे कि अगर इंडेफिनिट की बात करें तो इंडेफिनिट में यूज़ होता है टू बी, टू डू वर्ब, कंटिन्यूअस में टू बी, परफेक्ट में टू हैव और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टू हैव बीन। मतलब कि टेंसेस की बात करें, एक जरा से में पूरे टेंसेस क्लियर हो जाएंगे। इंडेफिनिट में टू डू लगता है, प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर पूरा कंप्लीट। कंटिन्यूअस में टू बी, परफेक्ट में टू हैव और परफेक्ट कंटिन्यूअस में टू हैव बीन। ये आज का हमारा टॉपिक था हेल्पिंग वर्ब। आई होप कि आपको पूरा समझ में आया होगा। यदि कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में पोस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको कोई स्पेशल टॉपिक पूरा डिटेल्ड पढ़ना है तो उसके लिए भी आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट कर सकते हैं उस टॉपिक का नाम। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, आपको वीडियो चाहिए टॉपिक के बारे में बता सकते हैं के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू।